अब लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीओके को भारत में शामिल करके ही दम लेंगे। पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम पीओके को भारत में शामिल कर देंगे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में विलय के लिए तैयार बैठा है और हम पीओके को भारत में शामिल करके ही रहेंगे। जहां ये बयान योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में दिया, तो वहीं इसकी झलक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रही है। कैसे योगी के बयान के बाद पाकिस्तान फिर से कश्मीर का राग अलापने लगा है, क्यों अब पाकिस्तान पीओके के नाम से डरने लगा है और कैसे पाकिस्तान का साथ देने वाला देश भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, सब आपको दिखाएंगे, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत में। दरअसल तीसरे चरण से पहले जम्मू कश्मीर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पहले से ही भारत में विलय के लिए तैयार है। यहाँ तक कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भी जानते हैं कि आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पाकिस्तान 3 हिस्से में बंट सकता है और उसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। साथ ही उन्होंने घाटी में आतंकवाद फैलाने की मंशा को रखने वालों को चेतावनी दी कि पाकिस्तान के समर्थन से भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का बुरा हश्र होगा। अगर कोई पाकिस्तान के समर्थन से भारत में आतंकवाद के बीज बोने की कोशिश करता है तो उसके पास ना तो ढकने के लिए कफन होगा और ना ही दफनाने के लिए 2 गज जमीन। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने इनडायरेक्टली उन नेताओं पर तंज कसा है, उन नेताओं पर निशाना साधा है जो आतंकवाद का साथ देते हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। और अब योगी के बयान के बाद पाकिस्तान के आका भी परेशान हो गए हैं। उनकी परेशानी किस हद तक बढ़ गई है, इसकी बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में महासभा में उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। हालांकि पहली बार ऐसा पाकिस्तान नहीं कर रहा है। पाकिस्तान पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन में पीओके को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही और भारत को धमकी दी कि वह हर हाल में पीओके की रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को अनुच्छेद 370 को रद्द करना चाहिए। भारत अपनी सेनाएं क्षमताओं को बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है। भारत की तरफ से अक्सर नियंत्रण रेखा पार करना और आजाद कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा करने की धमकी मिल रही है। अब आप खुद देखिए कि शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी दी है। जरा सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से किसी दूसरे मुल्क के हाथों गिरवी पड़ा है। आतंकवाद और राजनीति के चक्कर में जनता पिस रही है। वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उस भारत को धमकी देने की हिमाकत कर रहा है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। और इसलिए पाकिस्तान का साथ जो तुर्की कश्मीर का राग अलापता था, यानी कि पाकिस्तान के साथ साथ जिस तुर्की ने हमेशा से कश्मीर का राग अलापा है, भारत के खिलाफ बोला है, उस तुर्की ने भारत के बढ़ते कदम को देखते हुए पाकिस्तान को भी दरकिनार कर दिया है। दरअसल जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में कश्मीर का राग अलाप रहे थे, तब तुर्की चुप बैठा था। इस बार कश्मीर मामले पर तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में चुप्पी साध ली। याद होगा, साल 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख नहीं किया। और ये ऐसा समय है जब तुर्की ब्रिक्स समूह का हिस्सा बनने के लिए प्रयास कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम ब्रिक्स के साथ अपने संबंधों को विकसित करने की अपनी इच्छा को बनाए रखते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। बता दें, ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है, जिसके बाद साल 2023 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया और 1 जनवरी 2024 से इसके सदस्य बन गए हैं। सभी सदस्यों को 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।
इसी को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि एर्दोगन अगले महीने रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, क्योंकि तुर्की ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल होने का अनुरोध किया है। पुतिन ने कहा है कि वह 23 अक्टूबर को उनसे मिलने वाले हैं। अगर उन्हें शामिल किया जाता है तो तुर्की इस समूह में पहला नाटो सदस्य बन जाएगा। अब आप खुद देखिए कि पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव के बाद हम पीओके को भारत में शामिल कर देंगे। उसके बाद पाकिस्तान का बयान आता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में पीओके का कश्मीर का राग अलापते हैं। और उससे बड़ी चोट, यानी कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट तो इससे लगी है कि इस बार तुर्की ने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।